हास्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 वानोर ऐसे सदस्य हैं प्रिया सुधारा पायल प्रभात मनीष संजय धरण और राकेश। प्रस्तुति प्रारंभ करें मुरली। सुनिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये है गंदगी रानी और ये है नाले राजा। इनका साम्राज्य इतना विस्तृत है कि किसी चक्रवर्ती राजा का भी नहीं रहा होगा। इन दोनों को पैर फैलाने में जरा भी देर नहीं लगती। बस थोड़ी लापरवाही और काम चोरी के कारण ही इनके साम्राज्य का विस्तार हो जाता है। और सुनिए, ये हैं इनके दो बच्चे, मच्छर भैया और मक्खी बिटिया। इनके द्वारा ही हैजा, पैचिस, डायरिया, मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया आदि अनेक खतरनाक रोग होते हैं। वैसे तो इनके एक और बच्चा है, पर्यावरण प्रदूषण, जो अदृश्य रूप में रहता है, परंतु उसका दुष्प्रभाव तो प्रत्यक्ष रूप में ही होता है, जिससे हम सभी अवगत हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा व रासायनिक प्रदूषण। क्या बात है गंदगी रानी, आज तुम बहुत कुछ सुनने आ रही हो।
कहाँ से आ रही हो? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी गाँव से आ रही हूँ। आते समय मैं रेलवे स्टेशन गई, सब्जी मंडी गई और हॉस्पिटल में गई और तो और मैं स्वर्ण रेखा नाली में नहा कर आ रही हूँ। इसीलिए खुश हूँ। अच्छा, इस प्रकार इस नाटिका में आप सभी को गंदगी और नाले के साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। अब मैं आपको नाटिका के दूसरे दृश्य में नदी के किनारे बसे एक गांव का चित्रण दिखाना चाहता हूँ, जिसमें सभी लोग अपनी नित्य क्रियाओं हेतु नदी पर ही जाते हैं। चलिए देखते हैं नाटिका का दूसरा दृश्य। नदी आंसू भरी, व्यथा मेरी किसी ने ना सुनी। मैं नदी आंसू भरी, व्यथा मेरी किसी ने ना सुनी। कल कल चल चल करती मैया, तुम सुरसरता सी बहती हो। कोई तुम्हें कुछ ना देता, फिर भी तुम सबको जीवन देती हो। आइए अब मैं आपको आप सभी को नदी के किनारे बसे गांव का दृश्य नाटिका के माध्यम से दिखलाना चाहता हूँ, जिसमें सभी लोग नित्य क्रियाएं हेतु नदी पर ही जाते हैं। चलिए देखते हैं नाटिका का अगला दृश्य। मैं तो बैठूंगा यार। नीले गगन के तले नदी के ओर चले, बातों में लोटा लोटे में पानी, पेड़ों के पीछे छुपे नीले गगन के तले।
अब देखिए गांव के चौपाल का दृश्य। थोड़ी देर बाद बात करेंगे, प्रोग्राम कर रहे हैं गेट पर। बस नहीं पानी आएगा। बेटा इस तरफ खड़े हो जा, इस तरफ खड़े हो जा, इस तरफ। हेलो माइक है चालू कर। रुको बेटा, रुको जाना, माइक है। रुक जाओ। उसकी बटन देखो, बटन तो नहीं बंद हो गया। कि आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है? आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है जिससे आप यहाँ पर साफ सफाई के बारे में अच्छी आदतें जान सकें। देखिए आज आप सभी के सामने ये शहर से पधारे समाज सेवी मिस्टर गुप्ता जी और मिस्टर शर्मा जी आए हैं। ये एक समाज सुधारक भी हैं। ये आप सभी को साफ सफाई के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जिन्हें आप सभी ध्यान से सुनिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आप सभी से सिर्फ कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। इसके जवाब आप सभी को सही देने होंगे। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ तैयार है। हाँ तो बताइए, आप सभी के घरों में खाना बनाया जाता है? हाँ बनाया जाता है। रोटियों के लिए आटा गूंथा जाता है या नहीं? हाँ गूंथा जाता है। क्या हुए आटे पर मच्छर या मक्खी बैठते हैं या नहीं? हाँ बैठते हैं। मक्खियाँ कहाँ बैठती हैं? गंदगी पर, कौन सी गंदगी पर? हाँ बेटा, नाले पर, गोबर पर, कचरे के ढेर पर, जिंदा एवं मरे पशुओं पर। हाँ और बताइए कहाँ? अरे भाया पकाने पर। वेरी गुड। हाँ हम आप सभी को यही बताना चाहते थे कि हम अपने घरों में खुला खाना रखते हैं तो मक्खी उस पर बैठती है। तो फिर एक प्रश्न और उठता है कि उस कुटे हुए आटे पर भी मक्खी बैठती है या नहीं? हाँ बैठती है। तो फिर कुटे हुए आटे को कौन फेंक देता है? दीदी छोटा है ना। हाँ चुप क्यों है बताइए, मुझे मालूम है कोई नहीं फेंकता। अब आप सभी को मालूम हुआ कि ये मक्खी कहाँ से बैठकर आई है और आपके खाने पर बैठी है। तो फिर आपको समझ आ गया होगा कि हमने खाने के साथ क्या क्या खाया, किस की खाई। हमने उन सभी की खाई जो भी खुले में सौंच को जाते हैं। हाँ सही कह रहे हैं। आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि गंदगी करने पर पवित्र पावनी नदी माँ का पानी अशुद्ध हो रहा है। इसमें हम सभी नित्य क्रियाओं के लिए जाते हैं। हाँ सही कह रहे हैं। अब आपको क्या समझ में आया और अब आप क्या करेंगे? नदी के जल को साफ और स्वच्छ रखेंगे। नदी में जानवर नहीं ले जाएंगे भाया। नदी को गंदा नहीं करेंगे, ना गंदगी करेंगे ना ही करने देंगे। बाहर शौच को न जाएंगे न जाने देंगे। अब आपको समझ में आया कि जल ही जीवन है और जल है तो कल है। इसलिए हमें जल की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने देश को साफ और स्वच्छ बनाना है, भले ही इसके लिए हमें कोई भी कदम उठाना पड़े। तभी हम अपने देश में स्वच्छता को ला सकते हैं। स्वच्छता प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को साफ सफाई का कर्तव्य पूरी निष्ठा व लगन के साथ निभाना चाहिए। सुनो सभी जन बहनों भाई, बात की जानो, पानी को बर्बाद न करना, इसके मूल को जानो। बूंद बूंद की रक्षा करना, रखे सुरक्षित पानी। नदियाँ के बहते पानी की अब कीमत पहचानी। नदियाँ और तालाब कुआं का पानी जीवन दानी, कहते वे पुरातन ज्ञानी। रहमत पानी रात ये बिन पानी सब सून, पानी गया उबरे मोती मानस चून। ये सच है। देर आई दुरुस्त
दो दृश्यों को देखा, जिसमें आप सभी ने देखा कि गंदगी कितनी प्रकार की होती है और गंदगी से कितनी सारी बीमारियां होती हैं। अतः हमें इन बीमारियों को भगाने के लिए गंदगी और नाले के साम्राज्य का नाश करना होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। इस प्रकार इन दोनों नाटिकाओं का उद्देश्य एक ही था और वो था स्वच्छता। अतः हमें अपने वातावरण में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी हम स्वच्छ रह सकते हैं। चलिए आज हमें प्रण लेते हैं कि आज से हम कभी भी अपने वातावरण में प्रदूषण नहीं फैलाने देंगे और ना ही फैलाएंगे। हम अपने वातावरण में साफ सफाई रखेंगे और सभी को साफ सफाई के लिए प्रेरित करेंगे।